तो बच्चों जो आज का टॉपिक है वो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये हमने लास्ट वर्क डन इन डाइपोल किया था, आज पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल करेंगे। खैर वर्क डन इन डाइपोल से ही मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, जो कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में किया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा अच्छा मेथड समझेंगे, थोड़ा डीप वाला मेथड समझेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, तो देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का तरीका जो है, ये तरीका शायद किसी किताब में नहीं है, शायद मतलब मैं जितनी किताब देखी उसमें तो नहीं है, कुछ नई किताब में हो जाए तो मुझे पता नहीं। तरीका सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने बस सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अगेन क्लास 11 में जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था तो बोला था कि बार बार आएगा पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आया? और हमने याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ी थी तो वी डिस्क्राइब्ड electrostatic potential energy is the as the work done in bringing a charge from infinite to that point, right? From infinite to that point, यानी infinite से चार्ज को उस पॉइंट तक लेके आओगे तो हमारा जो वर्क डन होगा वो दिखेंगे। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट में क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, तो अब मान ले किसी भी डाइपोल, एक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है एंगल थीटा पे। बोला है कि डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ऐसे रखा है, तो इस डाइपोल की कुछ एक एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी कितनी होगी? दैट एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट एंड ब्रिंगिंग इट हियर। सिंपल डेफिनेशन। तो इनफाइनाइट से मैं ये मान इनफाइनाइट की लाइन है, हालांकि इनफाइनाइट का कोई लाइन होता है क्या? नहीं, ये तो बहुत दूर होगा ना बेटा, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर होगा, ये बहुत ज्यादा दूर होगा। हालांकि बोर्ड तो हमारे पास फाइनाइट है ना, तो छोटा डायग्राम में बनाएंगे। तो छोटे से डायग्राम में हमने बनाया, मान ले ये इनफाइनाइट की लाइन है, मान ले। ठीक है, तो एक बार बता, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने इनफाइनाइट से डाइपोल को यहां तक लेके आ गया, यहां तक लेके आ गया इनफाइनाइट से डाइपोल को, तो मुझे जितना वर्क करना पड़ा होगा, मुझे जितना वर्क करना पड़ा होगा वही पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट्स अ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वी कैन से इन दिस केस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इनफाइनाइट एंड ब्रिंगिंग इट हियर। ठीक है बेटा, बार बार नहीं बोल रहा हूं, तुम ही बोल खा जाओगे। ठीक है, मान ले मैं डाइपोल के सेंटर को, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी? डाइपोल के सेंटर से। डाइपोल के सेंटर को मैं कितना डिस्टेंस लेके आया? x डिस्टेंस लेके आया। व्हाट इज दिस लेंथ? l। व्हाट इज दिस लेंथ? l बता चुका हूं। अच्छा ये बता, तो मैं पॉजिटिव चार्ज को कितना खींच के लेके आया? पॉजिटिव चार्ज को x से कम खींच के लेके आया। कितना कम खींच के लेके आया? देख, x माइनस दिस लेंथ। व्हाट इज दिस लेंथ? l, l cos थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी x माइनस l cos थीटा। समझ में आया कि नहीं? Now this is theta, so this is again theta, this is L, this is what? L cos theta, this is, देखिए ये L है, ये थीटा है, so this is again L cos theta. So can I say नेगेटिव चार्ज को कितना लेके आया? x प्लस L cos theta। नेगेटिव चार्ज को मैं कितना लेके आया बेटा? x प्लस L cos theta। तो एक बात बताओ, मैं पॉजिटिव चार्ज को कम डिस्टेंस लेके आया, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा लेके आया, तो नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द नेगेटिव चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज कितना है? ये बात बता, पॉजिटिव चार्ज फोर्स थ्रू आउट द टाइम सिस्टम के लिए फोर्स किस तरफ फील कर रहा था? इस तरफ। कितना? QE। तो तुम्हें अगर इनफाइनाइट से लेके आना है तो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वर्क करना है ना धक्का देके लेके आने में। बट अब इसमें मैं इतना डिस्कस कर चुका हूँ क्लास 11 में भी 12 में कि सिस्टम फोर्स इस तरफ लगा रहा है, तो हमें फोर्स इस तरफ लगाना है जिससे कि बॉडी उस तरफ मूव करे, स्लोली मूव करे, ये सब बता चुका हूँ ना बेटा। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इस तरफ QE के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बता, तो वर्क, तो व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज QE, इट इज अ कांस्टेंट, सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स QE which is constant, so work done by is equal to force into displacement। तो हमने फोर्स कितना किस तरफ लगाया? इस तरफ लगाया QE पे। हमने इस चार्ज QE पे कितना फोर्स लगाया? इस तरफ लगाया QE, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कराया? x माइनस L cos थीटा। तो कैन आई से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स भी लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने लगाया बेटा, ये सिस्टम का फोर्स है, हम तो फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं ना, हमने फोर्स इस तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरफ किया, तो x माइनस L cos थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री विच इज +1, ये पता ही होगा तुम लोग को। वर्क डन इन नेगेटिव चार्ज, अरे नेगेटिव चार्ज फोर्स किस तरफ फील कर रहा था नॉर्मली? सिस्टम के लिए इस तरफ। तो मुझे किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट क्यों? ताकि इस
नेगेटिव चार्ज में नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, ताकि नेट फोर्स जीरो होगा तो स्लोली मैं मूव करा सकता हूँ कि नहीं, ये सब डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। तो आई विल अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स राइट बट द डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो वर्क डन हियर विल बी व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x प्लस एल कॉस थीटा इनटू -1 y माइनस वन बिकॉज cos 180 डिग्री। फोर्स हम किस तरफ लगा रहे हैं, फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, ताकि क्योंकि ये क्यू कौन लगा रहा है, सिस्टम लगा रहा है, हम किस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ कर रहे हैं, तो cos 180 आएगा। फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, ये QE x और QE माइनस एक्स कैंसिल हो गया कि नहीं, सिंपली क्या बचा, माइनस QE L cos theta minus QE L cos theta. Can I say minus 2QL E cos theta? What is 2QL? Dipole moment. तो minus PE cos theta आ रहा है कि नहीं? So this is the potential energy of any dipole placed at any angle. That is minus PE cos theta. समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है, ये बता। अच्छा, ये वाला डिराइवेशन को भी भूल जाओ, ये वाला डिराइवेशन मैं करा चुका हूं, उसको भूल जाओ। अब ये वाला पहले लिख लो तुम लोग। अब याद है मैंने कराया था वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है, वर्क डन इक्वल टू, पता है कि नहीं, वो याद कर क्या था अपना, अरे भूल गया यार, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है ना, नेट वर्क डन इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U इनिशियल। याद है हम जब उसको रोटेट करते थे किससे कितना तक, θ1 से θ2 तक, तो हम रोटेट करते थे θ1 से लेकर θ2 तक, स्लोली रोटेट करते थे, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों क्या होंगी बेटा, जीरो होंगी, बोथ विल बी जीरो। सो कैन आई से काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैंसिल, जीरो हो जाएगा। तो वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, ड्राइव किया था हमने, याद है ड्राइव किया था हमने, दैट वाज माइनस PE cos θ2 माइनस PE cos θ1 इक्वल टू, सॉरी ऐसा था, cos θ2 सिंपल रखते हैं माइनस cos θ1, याद है कि नहीं, ये वाला इक्वल टू क्या था बेटा हमारा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, याद है कि नहीं। अच्छा, मैं वो वाला पार्ट मिटा देता हूँ, आधे बच्चों को फील आ चुकी होगी कि मैं जो करा रहा हूँ क्या कराने वाला हूँ, आधे बच्चों को फील आ चुकी होगी। चलो देखो भाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस PE cos θ2 माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन इसको प्लस लिखने के बजाय मैं ऐसा लिखूंगा, अरे लिख सकता हूं कि नहीं, वीडियो में आ रहा है कि बेटा साइड वाली चीज, हाँ आ रही है पूरी, देख ये वाली चीज सेम है, तो U फाइनल हो गया ये, U इनिशियल हो गया ये, यानी U कितना हो गया, माइनस PE cos θ, सिंपली, क्या बड़ी बात है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन बेटा ये जुगाड़ी मेथड कंप्लीट एग्जाम में ठीक है कि भैया याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, तो कुछ एक तरीका निकाल दिया, खैर अब तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है बेटा। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा, मिटाता हूँ। बढ़िया सवाल, ये सवाल में बोला है ई चार्ज है मास m और ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है Q प्लस Q माइनस Q ऐसे रखा हुआ है। ऑब्वियसली बताओ यार, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव, मतलब सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऑफ थी, पहले मान लो ऑफ थी, ऑल ऑफ ए सडन मान लो ऑन हो गई, ठीक है, क्या हुआ, ये ऐसा था, ऑब्वियसली बात है ये टॉर्क फील करेगा कि नहीं, टॉर्क फील करके कैसा आना चाहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, ये पढ़ा चुका हूं मैं, टॉर्क PE sin θ फील करता है वो, ऐसा करके ये ऐसा आना चाहेगा, मतलब ऑब्वियसली बात है ऐसा तो नहीं आएगा, क्या करेगा ये, ऐसा जाके मीन पोजीशन में जाएगा, मीन पोजीशन में कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिलेगी तो वापस पीछे जाएगा, ऐसे जाएगा, जब ऐसे जाएगा फिर से इसको टॉर्क मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे जाएगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। इसका टाइम पीरियड हम पहले निकाल चुके हैं SHM वाला। अभी क्या सवाल है, अभी सुन सवाल, बढ़िया सवाल है, सवाल बोला है कुछ एक एंगल थीटा में, इट्स नॉट ए स्मॉल एंगल, इट इज एनी एंगल थीटा, बड़ा एंगल है ये, मान ले 30 डिग्री 60 डिग्री व्हाटएवर, इस एंगल से मैंने छोड़ा, तो जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तब हमारे इस डाइपोल की कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी होगी कि नहीं, व्हाट इज दैट एंगुलर वेलोसिटी, दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है।
ईच चार्जेस आर पॉइंट मासेस हैविंग मास m सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। एक बता, जब भी याद है क्लास 11 में रोटेशन कराया था, अब बाद बच्चे तो क्लास 11 पढ़े ही नहीं, मतलब पढ़े हैं उतना रोटेशनल नहीं पढ़े, ऑफेंड मत होना। याद है जब भी हमको रोटेशनल मैकेनिक्स का एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती थी, हम क्या लगाते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल। एंड व्हाट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल? इट वाज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिंपल सी बात, कोई रोटेशनल एनर्जी छोड़ यार, ऐसे छोड़, फालतू बात है। इनिशियली इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, इनिशियल जीरो। इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी है हाँ, माइनस पीई कॉस थीटा। फाइनल कोई काइनेटिक एनर्जी है, जब ये मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा उसको फाइनल पॉइंट माना है, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मेन पोजीशन में होगा तब एंगल थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस जीरो। क्या मैं कह सकता हूं, आपका जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, और ये माइनस पीई कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये माइनस पी इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस पीई, तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। 2 यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा का रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज द टर्म। वेरी ब्यूटीफुल आंसर, बहुत सिंपल सा आंसर। बच्चे पगला जाते हैं कि क्या सवाल है, और ऐसा ऑप्शन देख के तो पागल हो जाएंगे। अब एक बता, ये है आपका आंसर। अब आई की वैल्यू क्या है, ये अगर सेंटर है तो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बताया हुआ है, ठीक है, पहले ही बताया हुआ है, इट विल बी 2ml स्क्वायर। 2 कैंसिल करो, फलाना ठिकाना जो करना है करो, बहुत कुछ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। p को क्या लिख सकते हैं, 2ql, देख बहुत बेटा, अब आंसर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 2p कैसे आ गया, सॉरी, हाँ 2 क्रॉस हुआ है ना, सॉरी 2p होगा, तो 2 pe क्या है, q इंटू 2l इंटू e 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल गया, l और इसका स्क्वायर कैंसिल गया, फाइनली क्या बचा, 2qe बाई ml। ये आंसर देखो बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तुम थोड़ा गौर मत देख लेना, मेरे हिसाब से आंसर होगा। तो आंसर किसी भी फॉर्मेट में दिया हो सकता है बेटा, ठीक है। तो हमें उस फॉर्मेट के हिसाब से आंसर को अपने परिवर्तन लाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। तो इसमें और भी सवाल होते हैं, ठीक है। इनिशियली मान लो थीटा में था, थीटा 1 में था। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, खुद से करो, मैं नहीं करा रहा। इनिशियली कुछ ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, एक बार लिख लो पहले, आई होप लिख लिया होगा। थीटा 1 एंगल में था, मान ले थीटा 1 एंगल में था, थोड़े टाइम बाद, अभी रेस्ट में था, थोड़े टाइम बाद मैंने छोड़ दिया, तो कुछ एक थीटा 2 एंगल बना रहा है, मान ले इनिशियली ऐसा था, फाइनली कुछ एक थीटा 2 बना रहा है। उस टाइम पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, खुद करो, कराया हुआ है क्लास 11 में रोटेशनल में, कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, खुद से करो। एक और सवाल, ये सब सवाल देख मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल कराने लग गया ना बेटा, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। अगला सवाल, मैंने इस जो भी है क्या कहते हैं, इस डाइपोल इनिशियली एंगल किस में था, थीटा 1 में था, इनिशियल एंगल थीटा 1 में था, और मैंने क्या किया, इसको एक एंटी क्लॉकवाइज में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, तो क्या होगा, ये ऐसा घूमेगा, थोड़ा घूम के फिर रेस्ट में आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इस चीज की नेचुरल टेंडेंसी कैसे घूमने की है, क्लॉकवाइज, लेकिन मैंने इनिशियल झटका कैसे दे दिया, काउंटर क्लॉकवाइज। कैसे दे दिया, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये ऐसा जाके, ऑब्वियसली बात है, जब ऐसे जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे टॉर्क लगा रही है, क्लॉकवाइज, और ये जा कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं। तो हमको ये बताना है कि फाइनली किस एंगल में जाके रुकेगा, वो भी तुम लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, सॉल्व करो, हजारों सवाल ही सवाल भाई, कोई सवाल में कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो सवाल पूछा है वो आपको क्लियर नहीं है, वो आपको करना है, मेरे को फोन करो, मैं आपको सवाल प्रॉपरली लिख के दूंगा, लेकिन मैं उसी को लिख के दूंगा जो एफर्ट दिखाएगा। या आपने अगर सवाल आपको समझ में आ गया है तो सॉल्व करो, मेरे को आंसर भेजो, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। मैं दे दिया जितना देना था, ठीक है, एक सवाल ही कराते हैं, बाकी सवाल आपको खुद से करने हैं, ठीक है। मैं आखिरी सवाल फिर से बोलता हूँ, इनिशियल डाइपोल ऐसा था, मैंने एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी काउंटर क्लॉकवाइज में दी इसको ओमेगा, तो फाइनली कहीं पे जाके रुकेगा, कितना एंगल में जाके रुकेगा वो निकालना है, ठीक है। तो वो फाइनली आपको वो एंगल निकालना है। तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, लिख लो इस चीज को। अच्छा, एक और चीज, ये जो सवाल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, इट्स नॉट फॉर बोर्ड्स,
बोर्ड्स का नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। मैं इसका सवाल कराने के बाद बताता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं भाई तैयारी कर रहे होते हैं बोर्ड्स का, और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि एंट्रेंस लेवल का है, फिर तो नहीं सर दिमाग नहीं लगाना अपने को, ऐसा नहीं है, दिमाग लगाओ, दिमाग ले सकता है तो लगाओ। एंट्रेंस में आएगा, बोर्ड में आएगा, अपने को क्या, अपने को नॉलेज से मतलब है, क्योंकि नॉलेज होगा तो तू सब कर सकता है ना। खैर यहाँ पे और लेक्चर नहीं देंगे। देखो भाई, हाँ तो बच्चों जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सुनना अच्छे से, अगर एक डाइपोल है उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें टॉर्क कितना लगेगा, उसमें फोर्स कितना लगेगा, उसमें एनर्जी कितनी होगी, उसको घुमाने में वर्क कितना होगा, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, उस डाइपोल की वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, उस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसका पता लगाएंगे। तो पहले हम नाम क्या है, पहला पॉइंट है आपका एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एकदम इजी टॉपिक और ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन, ठीक है। एक्सियल पॉइंट होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट एक होता है, हम दोनों कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सियल पॉइंट यानी अलोंग द एक्सिस, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस कोई भी एक पॉइंट, तो ये पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, हमें जनरल पॉइंट माने इस तरफ जिसका डिस्टेंस है x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। मैंने क्या बोला था, सारे डिस्टेंस कहां से मापेंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज x। तो पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस हो गया बेटा, x माइनस एल, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज l, और नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस हो गया बेटा, x प्लस एल। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हिच विल हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव। व्हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज नजदीक है इस पॉइंट के, तो क्या मैं कह सकता हूं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव। पहले वेक्टरली ऐड करो, दोनों वेक्टर ऐड होंगे, है ना, सिंपल सी बात, दोनों वेक्टर ऐड होंगे, मतलब वेक्टरली ऐड होगा दोनों वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये दोनों वेक्टर, तो दोनों वेक्टर एडिशन। लेकिन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करेंगे तो दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट सिंपल है, बेसिक्स क्लास 11 का। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्स माइनस एल। अच्छे से देखो, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस मापना है अपने को, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस एक्स माइनस एल माइनस स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा, के क्यू बाई एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं पुट किया, क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग सिंपली साइन पुट करते हैं, के क्यू कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, एक्स माइनस एल होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, दिस विल बी के क्यू। नीचे क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है कि। अच्छा देख, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो इसको मैं पहले ऐसा करता हूँ, दोनों को कॉमन लेके स्क्वायर ले लेता हूँ, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और होल स्क्वायर का स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, अच्छा लिख के दे देता हूँ यार, फिर बोलोगे कि सर क्या कर रहे हो सर, नहीं समझ में आ रहा, 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये माइनस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल गया, 2xl हो जाएगा बेटा 4xl, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4xl। मैं स्टेप्स को मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके डायरेक्टली लिख लो, ठीक है, ये 4xl हो गया, ठीक है। तो इस चीज को मैं ये वाला पार्ट को यहां पे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू कितना है बेटा, के, ऐसा करो Q 4xl है ना, इसको ऐसा लिख, Q इंटू 2l इंटू 2x लिख सकता हूं, 4xl को 2l इंटू 2x डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, Q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, के पी इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, इस चीज को पूरा मैं मिटा दे रहा हूं। So this is the electric field at axial point due to dipole। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है, ये बता डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी डाइपोल मोमेंट आपका इस तरफ है। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, प्लस की ज्यादा कि माइनस की ज्यादा? प्लस की ज्यादा है, तो राइट साइड में होगी। डाइपोल मोमेंट भी राइट साइड में, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पता है कि नहीं? और इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि वी कैन सिंपली पुट दिस। ठीक है, इसको ऐसे भी बोला जाता है k इंटू 2px बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, अच्छा एक और चीज, इफ डाइपोल इज आइडियल। अच्छा, आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है? ए डाइपोल ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी ये बहुत छोटी होगी एज कंपेयर्ड टू दिस पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं फॉर आइडियल डाइपोल x विल बी वेरी मच ग्रेटर देन। आइडियल डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, तो वी कैन से दैट इंडिविजुअल दिस 2l इज वेरी स्मॉलर देन द होल x एंड वी कैन से l इज वेरी स्मॉल देन द होल x। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर में l बहुत ही छोटा होगा, तो l को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू 2px बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज, सॉरी यहाँ पे x पावर 4 था, सॉरी x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर था, सॉरी मैंने गलती कर दी, होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो गया, एक्स पावर 4 और x सिंपली क्या बच गया आपका एक्स क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू 2p बाई एक्स क्यूब फॉर आइडियल डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज को लिख लो आप लोग, ठीक है बेटा? आई होप समझ में आ गया होगा। जो अगला टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल, सेकंड पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब एक्सियल क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस। आपने इक्वेटर वर्ड सुना है, अर्थ में इक्वेटर है, इक्वेटर का ग्रेट सर्कल ड्रॉन ओवर अर्थ, इक्वेटर पता है ना, वो अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? तो इक्वेटर का प्रिंसिपल ये है कि एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर इक्वेटर, तो इससे परपेंडिकुलर यानी सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर लाइन, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दो, क्योंकि मैंने क्या बोला था सारे डिस्टेंस हम सेंटर से ही मापेंगे। दिस डिस्टेंस इज एल, दिस डिस्टेंस इज एल। हमें बोला है इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो वी कैन से इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरफ होगी, सही बनाया मैंने, हाँ, ई प्लस, नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरफ होगी, बताओ भाई, ई माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम है ना। अच्छा ये एंगल मान ली थीटा है, आई होप मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया क्योंकि बेटा बोर्ड में ना समझ में नहीं आता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू द डाइपोल, इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल विल बी थीटा, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। सो कैन वी से आवर नेट आंसर विल बी ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा, दोनों का समेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। बेटा ई माइनस कॉस थीटा नहीं हो रहा है, ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये बता पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये x है, ये l है, ये कितना होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर कर दिया इनटू कॉस थीटा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज कितनी होगी पता, के क्यू डिस्टेंस कितना है बता, सेम है, अच्छे से देख, हाइपोटेनस सेम है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। Can I say my answer will be 2 times of this because both are similar quantities, 2 kq cos theta upon x square plus l square whole power 1. Now what is the value of cos theta? Cos theta की value put करते हैं। What is the value of cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse. What is base? Base is L. What is hypotenuse? Root over x square plus l square. समझ में आया कि नहीं?
क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पावर 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पावर हाफ, तो फाइनल आंसर विल बी, अच्छा 2ql क्या है, डाइपोल मोमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पावर, एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पावर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पावर हाफ, it will become x square plus l square whole power 3/2. This is your electric field due to इक्वेटोरियल पॉइंट। समझ में आया? अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि थोड़ी वेक्टर के टर्म से बातें कर लेते हैं, थोड़ी वेक्टर के टर्म में बातें कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर आया है मेरा KP बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। एक बात बता, डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देख अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो कैन वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे एक माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, और वी कैन सिंपली से माइनस KP बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। समझ में आया कि नहीं सिंपल सी चीज। चलो अब आइडियल डाइपोल के लिए स्टडी करते हैं। फॉर आइडियल डाइपोल, व्हाट इज आइडियल डाइपोल, आपका लेंथ बहुत छोटा होता है, L इज वेरी स्मॉल, तो L वेरी स्मॉल तो L हट जाएगा, तो आइडियल डाइपोल के लिए E इक्वेटोरियल कितना होगा, K माइनस KP बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। L स्क्वायर तो आपका हट गया एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो फाइनल आंसर आया आपका माइनस KP बाई एक्स क्यूब। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, कोई भी डाउट, ये चीज को एक बार आप लोग लिख लो। हाँ तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आइडियल डाइपोल। विश्वास मानो बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि पहले आपको इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइवेशन करना पड़ेगा, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइवेशन करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको ये रिलेशन लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का सवाल आता रहता है, प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे याद है क्लास 11 में था वो सवाल कुछ था, प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम या प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, उस टाइप के जो सवाल थे वो इसी टाइप का सवाल है, एकदम कॉमन फेवरेट है टीचर लोग का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका ड्राइव करते हैं एक बार, ये बता ई एक्सियल को एक बार लिखते हैं 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब। अब ये है कि नहीं, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक माइनस पुट कर दिया और आगे भी एक माइनस लगा दिया, तो चीज सेम ही हो गई, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज दिस थिंग, सो ई एक्सियल इक्वल टू माइनस 2e इक्वेटोरियल, दिस इज द रिलेशन, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल डाइपोल, क्योंकि ये दोनों रिलेशन आइडियल डाइपोल से आया है। अब मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ। याद है ये वाला बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, पॉजिटिव से निकलती थी, कुछ ऐसा बन रहा था, याद है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके लिए होगी, ई एक्सियल के लिए। लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि नहीं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आके घुसती थी। हाँ बीच में भी होती थी लाइन, बीच में भी होती थी, याद है, ऐसा बनाया था, 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 बहुत सारे फील्ड बनाए थे, सेम ऊपर में भी बनाया था। आप बोलो तो मैं बना के दिखा दूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा बनाया था हमने। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पे क्या होगा, देख इस तरफ ही है इक्वेटोरियल, तो अच्छे से देख, एक्सियल अगर उस तरफ है तो इक्वेटोरियल इस तरफ है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर इस नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है बेटा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपको एग्जाम में आया तो ये बनाना पड़ेगा, साथ में डायग्राम भी बना दोगे। ये लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये लाइन बना दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा चीज है, मिटा रहा हूं मैं। टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू आइडियल डाइपोल। यानी कि एक आइडियल डाइपोल है, उसके लिए किसी भी रैंडम पॉइंट पे, ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल, उन पॉइंट में किसी भी रैंडम पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मान लो हमने एक डाइपोल मोमेंट लिया P, एक डाइपोल मोमेंट लिया वेक्टर P। याद रहे ये आइडियल डाइपोल के लिए, नॉर्मल डाइपोल के लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खतरनाक जाबड़ा हो जाती है, इसलिए हम नॉर्मल डाइपोल के लिए नहीं करते, सिलेबस में नहीं है वो चीज, हमारे सिलेबस में सिर्फ आइडियल डाइपोल के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने क्या किया, ये जो डाइपोल है हमारा, इस डाइपोल को मैंने 2 डाइपोल में तोड़ दिया। डाइपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
तो उसको मैं रिजोल्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। पहले ये जनरल पॉइंट x डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ द डायपोल से विच इज मेकिंग एंगल थीटा है। तो मैंने इस डायपोल को दो डायपोल में तोड़ दिया। फर्स्ट डायपोल बीइंग p cos theta and the second dipole being p sin theta। क्या दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है? तो कैन आई सी द पॉइंट x p cos थीटा के लाइन में है, तो p cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा पॉइंट हो गया? एक्सियल पॉइंट। अच्छे सोच, ऐसा सोच, ये वाला p डायपोल है ही नहीं, दो डायपोल है हमारे पास, p cos थीटा और p sin थीटा। अभी के लिए अगर मैं इसको मिटा दूं तो खुद बता, p cos थीटा के एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट है। फॉर p cos थीटा क्या है ये? e एक्सियल आएगा। फॉर p sin थीटा के लिए देखिए कैसा पॉइंट है। p sin थीटा के लिए क्या है? परपेंडिकुलर पॉइंट है। p sin थीटा के लिए क्या है? परपेंडिकुलर पॉइंट। कैन आई से ये क्या आएगा बेटा? e इक्विटोरियल आएगा। हमको पता है बेटा p cos थीटा के लिए जो इक्विटोरियल एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होती है? एक्सिस के अलोंग ही होती है, एंड इट्स वैल्यू इज हाउ मच? e axial। what is its value? 2 kp by x cube। सही है बेटा। नेक्स्ट p sin थीटा, अगर ये पता है कि नहीं, जिस तरफ आपका डायपोल मोमेंट होता है उसके ऑपोजिट में इक्विटोरियल होता है, थोड़ा टाइम पहले बताया था। तो p sin थीटा इस तरफ है, तो इसके लिए p sin थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, और वो कितनी होगी? e इक्विटोरियल। वी नो e इक्विटोरियल इज हाउ मच? अच्छा एक चीज, सॉरी, e एक्सियल कितना होगा? e एक्सियल किसके लिए है? p cos थीटा के लिए। तो कितना होता है? 2 kp by x क्यूब। लेकिन यहाँ पे p नहीं है ना, यहाँ पे तो क्या है वो? p cos थीटा। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली अगर हम इक्विटोरियल की बात करें तो इक्विटोरियल के लिए कितना होता है बेटा? माइनस। लेकिन हम डायरेक्शन तो खुद से ड्रॉ कर दिए हैं, तो क्या हमें माइनस वहां पे लगाने की जरूरत नहीं? माइनस ओनली शोज इट इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर हम डायग्राम में बना दे तो हमको वो नेगेटिव शो करने की कोई जरूरत नहीं है। इट विल बी सिंपली व्हाट? के डायपोल मोमेंट कितना है बेटा? p sin थीटा बाई x क्यूब। समझ में आया कि नहीं? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अच्छा ये वाला डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? इन दोनों का वेक्टर सम। इस एंगल को अल्फा मान दे, ठीक है। तो जो ई नेट होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रूट ओवर ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर। अच्छे से देख, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? एक्सियल इक्वेटोरियल, तो दोनों का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको पता है। अच्छा दोनों में अच्छे से देखेगा, अब बेटा मैथमेटिकल पार्ट खुद भी कर सकता है। के पी बाई एक्स क्यूब कॉमन जाएगा, देख वो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? देख के पी बाई एक्स क्यूब बाहर आ गया, 2 cos थीटा अंदर बचेगा, प्लस यहाँ पे के पी बाई एक्स क्यूब बाहर चला गया, साइन थीटा अंदर बचा। अब देखो भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा अच्छे से लंबा करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो मैं प्रैक्टिस कर करके बैठा हूँ, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन आती है। आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो कैलकुलेशन थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन खुद से कर सकते हो, ठीक है, खुद से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया के पी बाई एक्स क्यूब, कितना हो गया बेटा? रूट ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया? 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने 3 cos स्क्वायर थीटा ले लिया, प्लस cos स्क्वायर थीटा ले लिया। अरे कर सकते हैं ना बेटा, 4 cos स्क्वायर थीटा है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बोलोगे क्यों किया? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन रहा है। व्हाट इज दिस? इट्स वैल्यू इज 1। सबको पता है बेटा, मत पूछना क्यों है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो जब फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसका मैग्नीट्यूड ये है। अब उसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। डायरेक्शन देने के लिए हम क्या निकाल लेंगे? ये एंगल अल्फा, ठीक है। तो मैं ये वाली चीज को मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये सब आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो 2-3 सेकंड आगे जाके वीडियो पॉज करो और लिख लो। tan अल्फा क्या होगा पता? व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छे से देख, व्हाट इज परपेंडिकुलर? ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल। मत बोलना सर ये कैसे आ गया परपेंडिकुलर। देख
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ये हाइपोटेनस, tan अल्फा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज इक्वेटोरियल? अरे मैंने तो मिटा दिया, लेकिन मेरे को वैल्यू याद है। ये क्या था बेटा, KP, ये इक्वेटोरियल था ना, KP sin थीटा, ऐसा कुछ था, सही है, बाई x3। देख वो लिखा था मैंने, उसी से तो कॉपी कर ले, कॉपी मतलब देख लो, और ये था 2p cos थीटा बाई x3। तो यहां से अच्छे से देखेगा, ये वाली वैल्यू मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x3 KP कैंसिल sin थीटा बाई, या ये आ गया tan थीटा बाई 2, tan अल्फा, ठीक है। तो अल्फा आ गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब बहुत महान बच्चे इसको जो मैथ्स पढ़े हुए हैं वो थीटा बाई 2 ले लेंगे, क्या ये करेक्ट है? नहीं बेटा, अगर ऐसा होता tan ऑफ थीटा बाई 2 होता तब कर सकता था, क्योंकि एंगल हाफ होता। अभी क्या हो रहा है, ऑपरेटर हाफ हो रहा है, ऑपरेटर tan थीटा की जो वैल्यू है वो आधी हो रही है, तो वी कैन नॉट डू दैट हियर, तो अल्फा इज दिस, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ई नेट इफ मेकिंग थीटा प्लस अल्फा विथ डाइपोल। ये क्या लिख दिया सर आपने, देख अच्छे से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, ई नेट। ये कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये बता, ये लाइन डॉटेड लाइन जो दिख रही है, कैन इट एक्ट एज ए ट्रांसवर्स, क्लास 10 में पढ़ा है। तो इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी व्हाट, थीटा। तो वी कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग हाउ मच, थीटा प्लस अल्फा विथ डाइपोल। समझ में आया कि नहीं बेटा, डाइपोल ये और ये तो पैरेलल ही है, तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है डाइपोल के साथ भी वही एंगल बना रहा है नेट डाइपोल के साथ। समझ में आया कि नहीं बेटा। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट ड्यू टू आइडियल डाइपोल। अगेन बोर्ड्स का सवाल है, ये आना चाहिए सबको। हाँ तो बच्चों देखो, जो अगला टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, यानी कि एक्सिस के एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस दूर है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। तो पॉजिटिव चार्ज की दूरी कितनी हो गई बेटा, x माइनस L। नेगेटिव चार्ज की दूरी कितनी हो गई बेटा, x प्लस L। वी नो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो वो पॉइंट को P मान लो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू पोटेंशियल टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल टू नेगेटिव, सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड होगा K Q। पॉजिटिव चार्ज का दूरी कितना है बेटा, x माइनस L। नेगेटिव चार्ज का दूरी कितना है, अब यहाँ पे साइन भी पुट होगा, मत भूलो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, बाई x प्लस L। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे KQ कॉमन ले लूं, मेरे पास 1 बाई एक्स माइनस एल माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल बचेगा। बेटा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है इसके बाद, ठीक है। ये हो गया x माइनस एल बाई एक्स प्लस एल, तो ये यहाँ पे हो गया x प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल। तुम लोग देख लेना, वो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया डायरेक्टली, x x कैंसिल, 2l बचा, k q इंटू एल प्लस एल, 2l डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं, बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। समझ में आया। अगर डाइपोल आइडियल है, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए बेटा, जो आइडियल डाइपोल की लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू एक्स, तो एल क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू के पी बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उतार लो इस चीज को। अगला पॉइंट है वो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल कर लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट ये होता है, हम सबको पता है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर। तो इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा, इट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। वी नो इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली ऐड होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस नेगेटिव चार्ज के लिए के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है बेटा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छे से देखिए, ये प्लस ये माइनस पूरी तरह से आंसर 0। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए थे, याद होगा आप लोगों को, क्योंकि बीच वाला जो पूरा वो होता है, बीच वाला जो पूरा प्लेन होता है, बीच वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो वी कैन से ऑल द इक्वेटोरियल पॉइंट्स फॉर्म द लोकस
ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग पोटेंशियल 0। और इन सिंपल वर्ड्स इक्विटोरियल पॉइंट के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है 0। तो ये चीज वैसे भी प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी करते हैं, सिंपल सी चीज है। हाँ तो बच्चों जो लास्ट टॉपिक है हमारे डाइपोल का वो है पोटेंशियल ड्यू टू आइडियल डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, जनरल पॉइंट में निकाली, और आपका जो पोटेंशियल है वो भी हम तीनों पॉइंट में निकाल रहे हैं। देखो तो ये एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जनरल पॉइंट, जो कि एक्सियल भी नहीं है इक्वेटोरियल भी नहीं है, एंगल थीटा बना रहा है एक्स डिस्टेंस दूर। तो मैंने क्या किया, हमें पता है कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। पहला कंपोनेंट हो गया ये पी साइन थीटा। अच्छा, पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट। एंड हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होता, अभी प्रूफ कराया था। तो एकमात्र पोटेंशियल किसके लिए आएगा, एक्सियल वाले के लिए। ये क्या है आपका P cos थीटा। तो कैन आई से नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया 0, तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। ये वाले के लिए पोटेंशियल, मैं दोबारा बताता हूँ, ये वाला इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसके लिए कोई पोटेंशियल होता नहीं, अभी दिखाया था। एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना आता था, याद है, के पी बाई एक्स स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है, पी कॉस थीटा। आ गया बेटा खत्म, पोटेंशियल का वैल्यू के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पूरा ये पहला टॉपिक, जिसको मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दैट्स द फर्स्ट चैप्टर आप कह सकते हो, मेरा खुद का बनाया हुआ चैप्टर है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किताबें लिखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स में जो ऐसा फॉलो किया, बुक्स में क्या पढ़ाते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, उसमें डाइपोल पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, उसमें गॉस लॉ भी पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल लेके अलग चैप्टर बनाया है उन्होंने। तो पोटेंशियल में अलग से डाइपोल पढ़ाते हैं। मैंने क्या किया, डाइपोल पढ़ाया पहले, डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा निपटा दिया, पोटेंशियल का भी सारा निपटा दिया, क्योंकि आपको पोटेंशियल का भी नॉलेज है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नॉलेज है, और दोनों के बीच में रिलेशन भी आता है आपको। तो चीजें वहां पे इजी हो जाती है मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी ज्यादा सही रहती है। खैर जो भी है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ। और बेटा ऑनेस्टली बताऊं तो गॉस लॉ वीडियो में, गॉस लॉ इज मोर ऑफ ए ज्योमेट्री थिंग, ज्योमेट्री वाला चीज है वो, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से जा रही है, पूरा ज्योमेट्रिकल चीजें मुझे समझानी पड़ती हैं। इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया बढ़िया इंटीग्रेशन, उसमें दोबारा प्रूफ वाले इंटीग्रेशन जो आकाश में पढ़ते हैं कुछ बच्चे, उन्होंने ऑलरेडी गॉस लॉ किया होगा। प्रूफ वाले इंटीग्रेशन वो अलग है, वो तो सिंपल है। अलग टाइप के इंटीग्रेशन और भी होता है, और भी बहुत कुछ होता है उसमें, और भी 3D रियलिस्टिक बहुत सारी चीज, बहुत हाई फाई चीज है गॉस लॉ। तो मैं चाहता था कि वो क्लास में हो। अगर मैंने तुम लोगों को ये वीडियो क्लासेस में कराया, तो दैट विल बी काइंड ऑफ मतलब ऐसा होगा कि मतलब वो समझ लो उतना अच्छा नहीं होगा, हो पाएगा अगर वीडियो में कराया है। उसके लिए लाइव क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ट्राई करूंगा कि वो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली क्लासेस में कराऊं। खैर देखते हैं, इसके साथ ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं।